और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। राघवेंद्र, देखिए तस्वीरें सामने हैं, बीजेपी प्रदर्शन लगातार कर रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पोस्टर को लेकर ये जो माहौल है वो गरमाया हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल दीपिका, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से लोहिया वाहिनी की सभा थी और उसमें अखिलेश यादव सभी को संबोधित कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये तस्वीर लोहिया वाहिनी के नेता द्वारा उन्हें भेंट किया गया। तस्वीरों में मुस्कुराते हुए जिस तरह से वो उस प्रतिमा को अनावरण किए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर हो गई और उस पोस्टर को लेकर के, उस प्रतिमा को लेकर के लगातार हमलावर है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान आया कि हम अम्बेडकरवादी हैं और हम अम्बेडकर का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। तो दीपिका, एक तरफ अम्बेडकर और संविधान प्रदेश और देश की राजनीति में इस समय ऐसे छाए हुए हैं कि अम्बेडकर के नाम पे ही विपक्ष की बात कर ली जाए या सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए, सभी अपनी बातें रखते हैं और देश बचाने, संविधान बचाने की बात करते हैं। अम्बेडकर के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीरें जब सामने आई हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं द्वारा, जिसमें राज्यसभा सांसद बृजलाल, उसके अलावा लखनऊ के विधायक नीरज बोरा सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो हजरतगंज, जो अटल चौक के नाम से अब जाना जाता है, वहाँ अम्बेडकर प्रतिमा पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं कि हम अम्बेडकर का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। और दलितों का अपमान अखिलेश यादव हमेशा किए हैं और फिर कर रहे हैं और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने भी अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह से अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, हम अम्बेडकर का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो चाहे रंभाबाई पार्क की बात की जाए, जहां से उनका नाम हटा दिया, अम्बेडकर से संबंधित जितने संग्रहालय थे वहां से उनका नाम हटा दिया गया। इतना ही नहीं, अगर किसी शहर में, कानपुर शहर का उन्होंने जिक्र किया जहां पे अम्बेडकर से संबंधित लोगों के नाम थे, उसको भी अखिलेश यादव ने हटाने का काम किया। तो एक तरह से अखिलेश यादव हमेशा अम्बेडकर का अपमान करते आए हैं, दलितों का अपमान करते आए हैं और आज भी वो वही कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे पूरी राजनीति गरमाई हुई है और उस पर धरना प्रदर्शन ये संकेत देता है कि ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन यहीं थमने वाला नहीं है, बल्कि अम्बेडकर के नाम पे चलने वाला ये धरना प्रदर्शन आगे भी देखने को मिल सकता है। जी दीपिका। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए तस्वीरें सबके सामने किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से इस पूरे मसले को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने आ पाया हो? अभी अखिलेश यादव की तरफ से कोई उस तरह का बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि धरना प्रदर्शन के बाद से बयान उनके जरूर आएंगे, क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले की ही बात है जिस तरह से अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोहिया वाहिनी के नेताओं द्वारा ये प्रतिमा भेंट की गई थी। उसके बाद से ये तुल पकड़ लिया और कल से ये मामला जब से तुल पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामक या हमलावर है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बार बार घेर रही है कि इससे दलितों का अपमान है, अम्बेडकर का अपमान है और हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम अम्बेडकर का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, दलितों का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि अगली कड़ी में अखिलेश यादव का क्या बयान आता है, फिर अखिलेश यादव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या पलटवार होता है। उस पल का इंतजार है कि अखिलेश यादव इस पर अपना बयान जारी करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अगले रुख का क्या रुझान होगा ये देखा जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से जो भी पार्टियां हैं वो लगातार संविधान को लेकर बातचीत करती हुई नजर आती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बार बार में इस चीज में घसीटा भी जाता है, इसमें सामने भी लाया जाता है। क्या लगता है कि उनके नाम पर इस तरीके से राजनीति करना किस तरीके से सही है यहाँ पर? बिल्कुल दीपिका, जैसे तो संविधान बनाने में न जाने कितने महापुरुषों का योगदान था, लेकिन जिस तरह से अंबेडकर के नाम पे देश और प्रदेश में राजनीति हो रही है, अभी 14 तारीख को जिस तरह से पूरा शहर या पूरा प्रदेश या पूरा देश जिस तरह अंबेडकर जयंती मना रहा था, उसको देखकर लगता था कि वर्तमान राजनीति में अंबेडकर का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और हर राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, बीजेपी हो, हर राजनीतिक दल अंबेडकर के नाम पे वोट मांगने या अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बनने या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई संविधान बचाने की बात करता है, कोई देश में लोकतंत्र बचाने की भी बात करता है, तो वो अम्बेडकर की मूर्ति लेकर आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं होना चाहती है और अम्बेडकर के नाम पे इस मिले मौके को दलितों का अपमान और अम्बेडकर का अपमान बताते हुए आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है।
और यही कारण है कि जिस तरह से अंबेडकर के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस और सपा का जो इंडी गठबंधन हुआ और जो एक अच्छा खासा जीत मिला इंडी गठबंधन को, उस आधार पे अंबेडकर के मुद्दे को ये राजनीतिक दल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी अंबेडकर के नाम को छोड़ना नहीं चाहती है, या ये कहिए कि पीछे नहीं हटना चाहती है। और इस बार वो जो उसे मौका मिला है, जो अखिलेश यादव की फोटो के साथ अंबेडकर की मूर्ति आधे आधे दिखाई गई है पिक्चर में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। और यही कारण है कि अंबेडकर का नाम भारतीय राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो चाहे वोटों के लिहाज से या दलित वोट बैंक के लिहाज से, जिसे भी जितना सूट करता हो, हर राजनीतिक दल अंबेडकर के नाम पे आगे बढ़ना चाहता है, या हर राजनीतिक दल ये बताना चाहता है कि अंबेडकर के सच्चे रहनुमा हम हैं, उनके अनुयायी हम हैं, हम अंबेडकरवादी हैं और दलितों के परम हितैषी हम हैं। अब देखना होगा कि जो जनता जनार्दन है उसका क्या निर्णय होता है। वर्तमान में इस अखिलेश यादव की प्रतिमा पे जो अम्बेडकर की मूर्ति एक साथ समाहित दिखाई गई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी हजरतगंज पे जो अटल चौक है वहाँ पे अपने आंदोलन को उग्र किए हुए है, या ये कहिए कि वहाँ पे अपने आंदोलन को धार दे रही है। और अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो तस्वीरें आजकल निकलकर सामने राघवेंद्र, इनसे साफ होता जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर आजकल ये जो राजनीति है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। खैर, लेकिन अगर बात यहाँ पर यूपी की करें और बीजेपी ये जो प्रदर्शन कर रही है इस पोस्टर को लेकर, क्या लग रहा है प्रदर्शन कब तक यूं ही जारी रहने वाला है? बिल्कुल दीपिका, अभी प्रदर्शन जारी है और मेरा अनुमान है कि अभी अगर अखिलेश यादव का कुछ बयान आता है तो उस बयान के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने इस आंदोलन को या अपने धरना प्रदर्शन को आगे जारी रखेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि हम सच्चे अंबेडकरवादी हैं और हम अंबेडकर का और दलितों का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब देखना होगा अखिलेश यादव का क्या बयान आता है। अखिलेश यादव के बयान पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, अगला रुख क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मुद्दे पे, इस पोस्टर वाले मुद्दे पे अखिलेश यादव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इससे अंबेडकर का अपमान हुआ है और दलितों का अपमान हुआ है, और हम दलितों और अंबेडकर का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, लगातार ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी कब तक ये प्रदर्शन करती है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आखिर क्या कुछ बयान इस पूरे मसले को लेकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।